जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ के छात्रू शेरगवारी इलाके के लोगों के लिए सेना ने एक मेडिकल कैंप और एक वेटनरी कैंप का आयोजन किया। वहीं मकामी लोगों को कोविड-19 की दवाइयां बांटी गयी और उन्हें कोरोना महामारी के बारे में भी जागरूक किया गया कि कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दौरान छात्रों को स्टेशनरी आइटम्स भी बांटी गयी। इस कैंप के दौरान युवाओं के लिए वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। कैंप के दौरान 276 घरेलू पशुओं की जांच भी की गई। अखनूर कस्बे के ग्रामीण क्षेत्र पलवा के ग्रामीणों में काफी रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं, पर जमीनी स्तर पर किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ फोटो और वीडियोस खींचने आते हैं, पर कोई सहायता नहीं करते। किसानों को बेवकूफ बनाया जाता है। कहा जाता है कि विभाग हमें खाद और बीज उपलब्ध करवाएगा, पर हमें कुछ नहीं मिलता। किसानों ने कहा कि वो बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जमीन खेती के लिए किराए पर ली है, पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की संयुक्त प्रयास से एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं शीर्ष 3 विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और कैश प्राइज देकर सम्मानित किया गया। जम्मू में धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन का धर्मा ट्रस्ट के मैनेजमेंट के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। धर्मा ट्रस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि धर्मा ट्रस्ट को भी श्राइन बोर्ड के तहत लाया जाए और यहां व्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआई इंक्वायरी भी की जाए। जम्मू कश्मीर में बीती रात भर से हुई बर्फबारी से जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कश्मीर घाटी के श्रीनगर, अनंतनाग, गुलमर्ग कई जिलों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसी के साथ जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, राजौरी में भी बर्फबारी हुई। वहीं दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। विजयपुर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एआरटीओ सांबा के सहयोग से ट्रैफिक विभाग और यातायात विभाग द्वारा एक चेकिंग नाका लगाया गया। एआरटीओ रेहाना ने बताया कि लोगों द्वारा शिकायतें आ रही थी कि कठवा जम्मू मार्ग पर चलने वाले बसों के चालकों द्वारा जो किराया कोरोना के दौरान वसूला जाता था, वही वसूला जा रहा है, जबकि अब किराए में कटौती कर दी गई है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किराया ज्यादा वसूल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जिन गाड़ियों के कागजात नहीं थे, जिन्होंने सीट बेल्ट और ड्राइवर की वर्दी नहीं पहनी थी, उनके चालान भी काटे गए। कश्मीर के दोरू शाहबाद में आग लगने की वजह से तबाह हुई मुंसिफ कोर्ट की बिल्डिंग पिछले 4 सालों से नए निर्माण का इंतजार कर रही है। 9 जुलाई 2016 को आग लगने से इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई। बुरहान वानी की मौत के एक दिन बाद भीड़ द्वारा इमारत को आग लगा दी गई। कई हफ्तों तक काम रुका रहा, लेकिन लोगों की परेशानियों को देखते हुए अदालती कार्रवाई फिर से शुरू कर दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर ने विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में स्नो स्कीइंग के कोर्सेज की शुरुआत कर दी है। इस साल लगभग 1000 युवाओं को स्की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कोर्सेज लगभग 3 महीने तक चलेंगे। यहाँ पूरा खर्च लोडिंग, बोर्डिंग, इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन विभाग द्वारा उठाया जाएगा। इस स्की ट्रेनिंग का उद्घाटन जॉइंट डायरेक्टर बशीर अहमद द्वारा किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इन विंटर्स में गुलमर्ग में आयोजित किए जाने वाले 6 स्नो स्कीइंग पाठ्यक्रमों में से 2 पाठ्यक्रम महिला प्रतिभागियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। जम्मू संभाग के जिला रियासी की जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कटरा पुलिस द्वारा इनपुट मिले थे कि कटरा में कुछ लोग गोल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, यानी सोने की तस्करी में मुलव्विस है और सोने के बिस्कुट छुपाने जा रहे हैं। तुरंत पुलिस हरकत में आई। पूरी टीम ने रात भर रेड करने के बाद पुलिस ने 1.5 किलो सोना बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 430 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 419 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक
1793 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ 208 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 211 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,15,626 हो गया है। कश्मीर संभाग के सोपोर जिले के बस स्टैंड में बनी पुलिस पोस्ट पर आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंका गया। इस ग्रेनेड हमले में 2 नागरिक घायल हो गए। इस घटना के तुरंत बाद आतंकवादी घटनास्थल से फरार हो गए। हमले में घायल दोनों नागरिकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।